Good morning, students. This is my third lecture on the topic relation and function. In this lecture, we will discuss about the types of function. You already know from the previous lecture, lecture 3, part 1, that what is the definition of function. So again, I revise the definition of function. F is a function from set A to set B if f associate each element of set A with unique element of set B. ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये फंक्शन की हमने डेफिनेशन दी थी. f is a function from set A to set B if f associate each element of set A with unique element of set B. इसको हम क्या बोलते हैं? We also write f is a mapping from A to B. Okay, f is a mapping from A to B or f maps from A to B. For example, if you take this function f1, this is set A and set B. Here, each element of set A is associated with unique element of set B. 1 is associated with 1 only. -1 is associated with 1 only. Means image of 1. F image of 1. What is F image of 1? F image of 1 is 1. F image of -1 is F image of 1 equals to 1. F image of -1 equals to 1. F image of 2 equals to 4. F image of -2 is also 4 and F image of 3 equals to 9. ठीक है, तो यहां पे हमको ये ख्याल रखना है कि ये जो सेट ए के जो एलिमेंट हैं, ये पूरे एलिमेंट्स की यहाँ पे इमेज होनी चाहिए. ठीक है, और यहाँ के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ का कोई भी एलिमेंट जो है एक एलिमेंट की मतलब मैनी 1 हो सकता है. दिस इज मैनी 1 पर 1 मैनी नहीं हो सकता फंक्शन में, ये ख्याल रखना है. ठीक है, सो f2 मैप्स फ्रॉम A to B इज अ फंक्शन. अच्छा, अब ये जो डोमेन रहता है फंक्शन का, डोमेन क्या होता है? इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, तो सेट A इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन एंड सेट ऑफ इमेजेस is called range of function. ठीक है, so here domain of f is set of all x such that x belongs to A and which is same as A. Range of f is set of all y such that fx equals to y where x belongs to A and y belongs to B. This is called range of function. And what is codomain of f? Codomain of f is set B. So if f is a function from A to B, A is called domain of f, B is called कोडोमेन ऑफ f. ठीक है, तो ये फंक्शन की हमने डेफिनेशन देखी थी. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये आपको क्लास 11th में था. ठीक है, और क्लास 12th में हमको क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस. तो अभी हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो A से B से जब हम एसोसिएट कर रहे हैं सेट A टू सेट B, तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसके बेसिस पे हमको टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिसाइड करने रहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक हम लेते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन f1 है सेट A से सेट B में. f इमेज ऑफ 1 इज A, f इमेज ऑफ 2 इज B, f इमेज ऑफ 3 इज D, f इमेज ऑफ 4 इज C. तो अब इस फंक्शन में खास बात ये है कि ये फंक्शन मैनी 1 नहीं है, यानी y के एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है, एक से ज्यादा नहीं है. इसके पहले जो हमने फंक्शन देखा था, ये फंक्शन कैसा था? यहाँ पे y के एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज थी. ठीक है, देखो फंक्शन में A से B में A के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी, पर B के एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होना जरूरी नहीं है. B के एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती हैं और A का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए. ठीक है, पर यह जरूरी नहीं है कि B का हर एक एलिमेंट यूज हो. ठीक है, तो B के कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं पर A का एलिमेंट छूटना नहीं है. ठीक है, ये फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हम कुछ टाइप्स की बात करते हैं, है ना. अब देखो ये जो फंक्शन है
ये फंक्शन में जो भी एसोसिएशन हो रहा है या करस्पॉन्डेंस हो रहा है, ये कैसा है? 1-1 करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, कैसा करस्पॉन्डेंस है? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाता है? 1-1 फंक्शन। कैसा फंक्शन? 1-1 फंक्शन। ठीक है, 1-1 फंक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन द एसोसिएशन, जो हम एसोसिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये फंक्शन कौन सा है? 1-1 फंक्शन। ठीक है, 1-1 फंक्शन को और क्या बोलते हैं हम? इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में फर्स्ट टाइप क्या हो गया? 1-1 फंक्शन। तो आप 1-1 फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, 1-1 फंक्शन की जो डेफिनीशन है वो ऐसी है कि यहाँ के बी के जो एलिमेंट्स हैं इनकी एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, बी के एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इसकी एक डेफिनीशन है, एफ मैप्स ए टू बी इज 1-1 और इंजेक्टिव if fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2। ठीक है, fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर दो एलिमेंट की इमेजेस अगर सेम है तो वो तभी पॉसिबल है कि जब एलिमेंट से। तो अभी यहाँ पे देखो, ये हमने जो पहले जो फंक्शन लिया था, है ना, यहाँ पे ये फंक्शन में क्या था? f इमेज ऑफ 1 और f इमेज ऑफ -1 दोनों सेम है। f इमेज ऑफ 1 कितना है? 1 है। f इमेज ऑफ -1 कितना है? 1 है। बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये फंक्शन 1-1 नहीं है, ये फंक्शन कैसा है? मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, तो 1-1 फंक्शन में क्या होगा कि f इमेज ऑफ 1 इक्वल्स टू f इमेज ऑफ -1 ये तभी पॉसिबल है जब 1 और -1 पॉसिबल इक्वल। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो 1-1 होने के लिए क्या है? f maps a to b is 1-1 और इंजेक्टिव if fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2 for all x1 comma x2 belongs to a। ओके, ठीक है, तो f maps a to b is 1-1 और इंजेक्टिव if fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2 for all x1 comma x2 belongs to a। तो ये 1-1 की डेफिनेशन। ठीक है, इसी को हम एक तरीके से और लिखते हैं। ये देखो, ये कौन सा तरीका कहलाता है? P implies Q, है ना? कौन सा इम्प्लाई? P implies Q। P implies Q क्या है? If fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2। ठीक है, अब तुमको याद है इसका हम क्या लिखते थे? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। P implies Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या था? नॉट Q implies नॉट P। मतलब इसी स्टेटमेंट को हम और क्या लिख सकते हैं? इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 implies fx1 not equal to fx2 then f is 1-1। ठीक है, यहां पे आएगा then f is 1-1। तो यहां पे 1-1 की दो डेफिनेशन हो गई, पहली डेफिनेशन और दूसरी डेफिनेशन। ठीक है, तो 1-1 को दो तरीके से बता सकते हैं। एक डेफिनेशन कौन सी है? P implies Q वाली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन कौन सी है? नॉट Q implies नॉट P वाली डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है पहली डेफिनेशन? इफ हम दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं 1-1 बताने के लिए। इफ fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2 then f is 1-1। या दूसरा तरीका क्या? इफ x1 and x2 are distinct, यानी अगर A के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस भी डिस्टिंक्ट हैं तो फंक्शन क्या होता है? 1-1 होता है।
तो ये डेफिनेशन है किसकी, वन वन फंक्शन की। और फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो वो कौन सा फंक्शन कहलाता है, वो कहलाता है मैनी वन फंक्शन। तो ये सेकेंड वाला देखोगे, यहाँ पे सेकेंड वाला है मैनी वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो मैनी वन देखो, यहाँ पे ए के एक से ज्यादा एलिमेंट की बी में एक ही इमेज रहेगी, तो ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, द फंक्शन विच इज नॉट वन वन दैट इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, एफ मैप्स ए टू बी इज मैनी वन function if it is not वन वन। ठीक है, वन वन। ओके, तो यहां पे अगर तुम देखोगे, यहां पे एफ इमेज ऑफ वन इक्वल्स टू एफ इमेज ऑफ, ये F2 है ना, तो हम बोलते हैं F2 इमेज ऑफ वन इक्वल्स टू F2 इमेज ऑफ टू। F2 इमेज ऑफ वन कितनी है, B, और F2 इमेज ऑफ टू वो भी कितनी है, B, बट वन इज नॉट इक्वल टू टू। दिस इंप्लाइज F इज मैनी वन। तो ये मैनी वन फंक्शन, कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में x की एक से ज्यादा वैल्यू के लिए हमको एक ही y मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफिकली हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ ग्राफिकली देखो, ये ग्राफ है, ये ग्राफ देखो किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, या हम बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और f मैप्स फ्रॉम r टू r ले लिया हमने, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में। तो यहाँ पे हर एक रियल नंबर अपने स्क्वायर के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो तुम यहाँ देखो, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर। तो अभी देखो, वन की इमेज और माइनस वन की इमेज, दोनों की इमेज क्या है, सेम है। यहाँ देखो, ये वन है और ये माइनस वन, वन की इमेज और माइनस वन की इमेज। ठीक है, वो कितनी रहेगी, दोनों की इमेज, एफ इमेज ऑफ वन इज वन स्क्वायर। ओके, एफ इमेज ऑफ टू कितनी है, देखो एफ इमेज ऑफ टू और एफ इमेज ऑफ माइनस टू, दोनों की इमेज कितनी है, फोर है। एफ इमेज ऑफ थ्री और एफ इमेज ऑफ माइनस थ्री, दोनों की इमेज क्या है, नाइन है। तो यहाँ पे ये मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन हो गया, एफ इज मैनी वन, एफ इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, सिंस एफ इमेज ऑफ वन इक्वल्स टू एफ इमेज ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू वन, बट वन नॉट इक्वल टू माइनस, क्योंकि वन वन बताने के लिए क्या जरूरी है, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, पर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट वन वन, एफ इज नॉट वन वन मीन्स एफ इज मैनी वन। ठीक है, तो अब वन वन का भी कोई एक ग्राफ हम देख लें। देखो, ये एक लाइन हम लेते हैं, सिंपल सा एक ग्राफ लेते हैं। ठीक है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और यहाँ पे ले लिया हमने माइनस वन, माइनस टू। ठीक है, ये है वन टू, ओके, ये टू है, और ये कितना है, थ्री, ऐसा है। अब अगर वन को वन से हम एसोसिएट करते हैं ना, वन को वन से, टू को टू से,
3 को 3 से, 0 को 0 से, -1 को -1 से, -2 को -2 से। तो हमको एक क्या मिल रही है? हमको मिल रही है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब तुम देखो, इसमें तुम हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, है ना। ये ग्राफ किसका है? fx इक्वल्स टू x का ग्राफ है। ठीक है, f मैप्स फ्रॉम r टू r, fx इक्वल्स टू x इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, सिंस fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2 for all x1 and x2 belongs to R. ठीक है, so this function is 1 1. This is 1 1 function. This is many one function. Many one function में क्या रहता है? many one function में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ को एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट करेगी। तो ये ऐसा फंक्शन क्या होता है? मैनी वन फंक्शन। पर 1 1 फंक्शन में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये कैसा फंक्शन रहेगा? 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो मैनी वन फंक्शन और 1 1 फंक्शन। देखो और भी फंक्शन ऐसे हैं जो कि मैनी वन है, 1 1 है। जैसे अगर हमने ले लिया y इक्वल्स टू मॉड x, तो y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ आपको पता है। y इक्वल्स टू मॉड x अगर हमको ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे y इक्वल्स टू मॉड x है ना, तो ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये x एक्सिस है। ठीक है, अब ये हो गया 1 2 3 4 ये y एक्सिस। ठीक है, अब तुम देखो मॉड ऑफ 1 कितना होता है? मॉड ऑफ 1 1 होता है। मॉड ऑफ 2 कितना होता है? मॉड ऑफ 2 2 होता है। मॉड ऑफ 3 कितना होता है? 3 होता है। मॉड ऑफ 4 4 होता है। मॉड ऑफ -1 1 होता है। मॉड ऑफ -2 2 होता है। मॉड ऑफ -3 3 होता है। मॉड ऑफ -4 4 होता है। और मॉड ऑफ 0 0 होता है। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा रहेगा और ये यहां से ऐसा रहेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल्स टू मॉड x। तो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू मॉड x में क्या है? y इक्वल्स टू मॉड x इज दिस फंक्शन इज 1 1 f मैप्स r टू r fx इक्वल्स टू मॉड x। ठीक है, इज नॉट इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1। ठीक है, fx इक्वल्स टू मॉड x इज नॉट 1 1 सिंस f इमेज ऑफ 1 इक्वल्स टू f इमेज ऑफ -1, मॉड ऑफ 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ -1। ठीक है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1। देखो यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं 1 1 की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? इफ fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2 then f is said to be 1 1 or injective. f maps a to b is 1 1 or injective if fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2 for all x1 and x2 belongs to a, तब ये 1 1 होता है। यानी fx1 equals to fx2 है तो x1 equals to x2 होना मस्ट है। ठीक है, पर यहां पे क्या हो रहा है? f1 equals to f minus 1 है पर 1 not equal to -1, तो ये not 1 1। देखो निगेशन बताना है तो एग्जाम्पल देके बता सकते हो। ठीक है, पर निगेशन बताने के लिए नॉट 1 1 बताने के लिए एग्जाम्पल सफिशिएंट, पर 1 1 अगर बताना है तो फिर एग्जाम्पल से नहीं होगा। ठीक है,
जैसे अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लिया हमने, एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। शो दैट एफ इज इंजेक्टिव, ठीक है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1। शो दैट एफ इज 1 1। तो अभी एफ इज 1 1 हमको बताना है। तो हम कैसे शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं लेट एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2। तो इससे क्या होगा, 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3, इम्प्लाइज ये 3 को कैंसिल कर सकते हैं, 2x1 equals to 2x2. This implies x1 equals to x2. तो हमने शुरुआत किससे की थी, fx1 equals to fx2। हमको क्या मिल रहा है, x1 equals to x2। This implies f is 1 1 1 1 और इंजेक्टिव, ठीक है, 1 1 और इंजेक्टिव, ठीक है। तो इंजेक्टिव बताना है तो यही मेथड रहेगी, पर इंजेक्टिव नहीं है बताना है तो हम कोई एग्जाम्पल दे देंगे जो उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। समझ में आ गई बात। जैसे और है एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। शो दैट एफ इज इंजेक्टिव, ठीक है। तो इंजेक्टिव है ये बताना है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2। हम शुरुआत किससे करेंगे, एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2 से, और प्रूव क्या करेंगे, एक्स 1 इक्वल्स टू एक्स 2, तब वो एफ क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। सो लेट एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2, दिस इम्प्लाइज एक्स 1 क्यूब इक्वल्स टू एक्स 2 क्यूब, दिस इम्प्लाइज एक्स 1 क्यूब minus x2 cube equals to 0. This implies x1 minus x2, x1 square plus x1 x2 plus x2 square equals to 0. This implies x1 minus x2 equals to 0. Okay, because this cannot be 0. Okay, so this implies x1 equals to x2. So we have we have started with fx1 equals to fx2, and what we are getting, x1 equals to x2. This implies f is 1 1, ठीक है। तो f is 1 1। तो यहाँ पे ये अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया 1 1 फंक्शन का। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक टाइप क्या हो गया हमारा, 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है थर्ड, है ना। फर्स्ट क्या था, 1 1, सेकेंड क्या था, मैनी वन, थर्ड हम लेते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को और क्या बोलते हैं हम, ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे हमने सेट ए और सेट बी लिया, ओके। यहां ले लिया हमने 1 2 3 4, ठीक है, ए बी सी डी, ओके। यहां पे जब हम इसको एसोसिएट कर रहे हैं, इसको इससे एसोसिएट कर दिया, इसको इससे एसोसिएट कर दिया और इसको इससे एसोसिएट कर दिया, ठीक है। ये एक फंक्शन है f1, ये है a और ये है b। तो अब यहाँ पे जब हम एसोसिएट करते हैं तो एसोसिएट करने के तरीके पे हमने फंक्शन डिफाइन किए। एक फंक्शन था 1 1, एक था मैनी वन। तो यहाँ पे देखो ये मैनी वन है, ठीक है, मैनी वन फंक्शन है। ये दोनों हो सकते हैं 1 1 करस्पॉन्डेंस, पर एक भी ऐसा है जिसमें 2 एलिमेंट की सेम इमेज है,
तो फंक्शन क्या कहलाता है? मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन या वन फंक्शन, दे वेर बेस्ड ऑन द करस्पॉन्डेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अब जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? f maps a to b is a function if f associate each element of set a with unique element of set b। तो a का हर एक एलिमेंट यूज होना जरूरी है, तो a का तो एलिमेंट यूज हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन है, पर b के एलिमेंट के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि b के हर एक एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज होनी चाहिए। तो b के एलिमेंट छूट भी सकते हैं और b के एलिमेंट नहीं भी छूट सकते हैं। समझ में आ रही बात? बी के एलिमेंट क्या हो सकते हैं? बी के एलिमेंट छूट भी सकते हैं और नहीं भी छूट सकते हैं। तो यहां पे इस केस में क्या है? इस केस में एफ मैप्स ए टू बी है, ठीक है। डोमेन हमेशा क्या होता है? डोमेन ऑफ एफ ए के इक्वल है, ठीक है। पर इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ, इसमें क्या है? केवल ए बी और सी है, ठीक है। और ये जो ए बी सी है ये कैसा है? रेंज ऑफ एफ जो है सबसेट ऑफ बी है। कैसा सबसेट? प्रॉपर सबसेट। रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये जो फंक्शन है इस केस में ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो f1 इज नॉट ऑन टू। देखो यहां पे f1 क्या है? नॉट ऑन टू। अब हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसमें f ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए अभी एक कंसेप्ट हमको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि b के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यानी बी का एलिमेंट कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या कर देते हैं? मान लो 1 को ए से एसोसिएट किया, है ना, 2 को बी से एसोसिएट किया, ठीक है, 3 को सी से एसोसिएट किया और 4 को डी से एसोसिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे बी के हर एक एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज है। तो यहाँ पे एफ क्या हो गया? ये मान लो ये f2 है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, दिस implies every element of B has pre-image in set A. This implies f2 is onto function. f2 कैसा फंक्शन हो जाएगा? onto फंक्शन। तो अब इससे onto की यहां पे if f is onto फंक्शन, तो रेंज ऑफ f जो होती है, रेंज ऑफ f2 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी? b के इक्वल, या हम जिसको बोलेंगे कोडोमेन के इक्वल। तो अगर रेंज ऑफ f कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को और क्या बोलते हैं हम? सर्जेक्टिव, ठीक है। तो f इज ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ f इक्वल्स टू b, बट इफ रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ b, है ना, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ b, तो हम बोलेंगे नॉट ऑन टू। और रेंज ऑफ f इक्वल्स टू b, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑन टू, ठीक है। तो रेंज पे ये डिपेंड कर रहा है कि b के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है कि नहीं है, उस पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हम उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? इनटू। तो अब ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन, इसको डिफाइन करते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है।
तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन, ऑन टू फंक्शन को और क्या बोलेंगे हम, सर्जेक्टिव, ठीक है। ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को और क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देते हैं। एफ मैप्स ए टू बी is onto function if for each y belongs to b। अब देखो, जब हम f मैप्स a टू b बोलते हैं तो हम बोलते हैं fx इक्वल्स टू y, तो x a से लेते हैं और y किस से लेते हैं, b से लेते हैं। फॉर ईच y belongs to b there exists some x belongs to a such that fx equals to y। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो f maps a to b is on to if for each y belongs to b। अभी देखो यहाँ पे हम यहाँ पे ए और सेट बी बनाते हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। यहाँ के हर एक y के लिए, मान लो ये y1, y2, y3, y4 है, हर एक y के लिए हमको यहाँ पे कोई ना कोई x मिलना चाहिए, है ना। इस y के लिए भी x होना चाहिए, इस y के लिए भी कोई ना कोई x होना चाहिए, इस y के लिए भी कोई ना कोई x होना चाहिए, और इस y के लिए भी कोई ना कोई x होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है f, तो f कैसा रहेगा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या जरूरी है, हर एक y के लिए, हर एक y बिलोंग्स टू b के लिए कोई ना कोई x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और इफ f इज ऑन टू, if f is onto, then range of f equals to set b। अगर ऑन टू फंक्शन है तो रेंज किसके इक्वल होगा, कोडोमेन के इक्वल होगा। रेंज ऑफ f इक्वल्स टू कोडोमेन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो उसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे, इनटू फंक्शन। तो नेक्स्ट टाइप है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ठीक है। ये कौन सा टाइप हो गया, थर्ड, ये हो गया फोर्थ, इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन, अ फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू और नॉट सर्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, ठीक है। एफ मैप्स a to b is into function or not onto or not surjective, into function or not onto or not surjective if there exists at least one y belongs to b, ठीक है। there exists at least one y belongs to b, ठीक है, for which there exists at least one y belongs to b for which there does not exist any x belongs to a, okay, such that fx equals to y, ठीक है। if there exist यानी कम से कम एक y ऐसा होना चाहिए b में, ठीक है, जिसके लिए कोई भी x नहीं है, there does not exist any x such that fx equals to y।
सो सच फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ठीक है, कम से कम एक y ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये इनटू फंक्शन हो गया। अब एक डेफिनेशन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वर्टिबल फंक्शन, है ना। इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, एफ मैप्स इन्वर्टिबल फंक्शन, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है हमेशा, है ना। इन्वर्टिबल फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन ना। तो एफ मैप्स ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन if f is 1 1 1 1 को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, एंड ऑन टू को क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव, बोथ। ठीक है, invertible function f maps a to b is a bijective function if f is 1 1 and on to both। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन में जो करस्पॉन्डेंस रहेगी वो करस्पॉन्डेंस कैसी रहेगी, करस्पॉन्डेंस एक तो 1 1 करस्पॉन्डेंस रहेगी, जैसे x1 x2 x3 x4, और यहाँ पे y1 y2 y3 y4। तो इसमें करस्पॉन्डेंस कैसी रहेगी, 1 1 करस्पॉन्डेंस रहेगी। ठीक है, तो ये 1 1 भी रहेगा, और दूसरी बात इसमें b का कोई भी एलिमेंट छूटेगा भी नहीं। ठीक है, तो f मैप्स a to b is invertible। ठीक है, और अगर ऐसा होता है, ठीक है, then we can define f inverse maps from b to a such that f inverse of y equals to x if fx equals to y for all x belongs to a and y belongs to b। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, जैसे f यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है fx1 किसके इक्वल है, y1 के इक्वल, fx2 किसके इक्वल है, y2 के इक्वल, fx3 किसके इक्वल है, y3 के इक्वल, और fx4 किसके इक्वल है, y4 के इक्वल। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे f इनवर्स ऑफ y1 किसके इक्वल है, x1 के इक्वल, f इनवर्स ऑफ y1 x1 के इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y2 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y3 ये किसके इक्वल है, x3 के इक्वल है, ऑफ f इनवर्स ऑफ y1 y2 y3 और y4 ये किसके इक्वल है, x4 के इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स दिस फंक्शन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स f का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और f का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर फंक्शन क्या होगा, 1 1 on 2 होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं, कौन सी एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, तो 1.2 के हमको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th तक आपके पूरे सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 8th 9th ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, पर ये क्वेश्चंस पूरे हो जाने चाहिए और एग्जाम्पल्स के हो जाने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शन का, तो इसको समझिए,
एक बार फिर से एनसीईआरटी बुक की रीडिंग लगाइए, ठीक है। जो डाउट्स रहेगा वो डाउट्स पूछिए। ओके, ऑल द बेस्ट।